हमारे साथ। लेकिन इस वक्त आज की बड़ी खबर पर बात करते हैं। दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक ने प्रॉफिट वार्निंग जारी कर दी है। कंपनी का कहना है कि सितंबर तिमाही में कंपनी की आय पर दबाव दिखेगा। इस पर बात करने के लिए जुड़ रही हैं हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग की VP रिसर्च सरबजीत कौर नागरा। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये क्या एक HCL स्पेसिफिक इशू आप मान रही हैं या फिर लगता है ऐसा बाकी कंपनियों के साथ भी ये मुश्किलें देखनी पड़ेंगी? देखिए, कंपनी ने जो वार्निंग दी उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक तो उन्होंने करेंसी इफेक्ट बताया है जिसका इम्पैक्ट उनके नंबर्स पे जो है डॉलर टर्म्स में 80 बिप्स का जो है एक घटाव आएगा बिकॉज ऑफ जस्ट डॉलर एप्रिशिएटिंग ड्यूरिंग द क्वार्टर। दूसरा कंपोनेंट एक जो उन्होंने मेन बताया वो ये है कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है उनमें उनको थोड़ा दबाव दिख रहा है, जो उनका मानना है आगे जाके क्वार्टर्स में जो है वो ठीक हो जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट जो है एक क्लाइंट के साथ उनकी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पे उनका मानना है वो क्लाइंट उनके हाथ से मोस्टली निकल ही जाएगा, लेकिन एक एहतियात के तौर पर इस क्वार्टर में उनका जो है उन्होंने $20 मिलियन का प्रोविजन करके रखा है उसके लिए। तो जहाँ तक कंसर्न्स की बात है, करेंसी तो एक ऐसा कंसर्न है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, तो इसमें कोई भी कंपनी स्पेसिफिक इशू नहीं है। सेकेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है ये HCL के लिए कंपनी स्पेसिफिक इशू है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में HCL काफ़ी बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फोकस रखता है। और तीसरा जो उन्होंने क्लाइंट स्पेसिफिक बताया वो भी कंपनी स्पेसिफिक है। तो ये दोनों मुद्दे अगर साथ में रखे जाएं तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1-2 क्वार्टर्स जो है कंपनी के काफ़ी थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं और जो ग्रोथ है वो बैक डेटेड होगी। 3rd या 4th क्वार्टर में शायद ग्रोथ आएगी और ये कंपनी का 1st क्वार्टर है, तो लगभग 1-2 क्वार्टर्स वीक ही रहने वाले हैं। और इससे जो है इसके चलते मैक्स टू मैक्स हमारा मानना है कि अगर वर्स्ट कम सिनारियो में जो EPS डाउनग्रेड होगा FY16 में 5 से 6% है, जो कि एक रफ एस्टिमेट है। और FY17 में हमें नहीं लगता कि पर्कुलेट होगा। और एक कम मार्जिन OPM के एस्टिमेट्स पे भी स्टॉक जो है आज की गिरावट के बाद तो और सस्ता हो चुका है, तो हमें लगता नहीं यहाँ से कोई ज़्यादा गिरावट है HCL टेक के लिए। और ऐसे इंडस्ट्री एक ही कंसर्न है जो कि डॉलर रेवेन्यू जो है वो आपका कम आएगा, लेकिन डॉलर करेंसी अगर आप देखें तो आईटी की वैल्यूएशन में इतना रोल प्ले नहीं करती है। डेफिनेटली वो रेवेन्यू जब नंबर्स में आता है और कंपनी के रिफ्लेक्ट होता है तो एक रुपी ऑल करेंसीज जो है वो रुपी में कन्वर्ट होके कंपनीज जो है अपने अकाउंट्स में हैंडल करती हैं, तो उस हिसाब से रुपी जो है मोस्टली हर करेंसी के साथ डिप्रिशिएट हुआ है। तो अगर आप पैसे के हिसाब से देखें तो करेंसी का इफेक्ट उतना ही फर्क पड़ता है नंबर्स पे, लेकिन मेन फोकस जो हमारा रहता है वॉल्यूम्स पे है। तो अभी तक हमें ऐसा कोई हेडविंड दिखता नहीं कि वॉल्यूम्स जो है बाकी कंपनीज के लिए इम्पैक्टेड होंगी। ये कंपनी स्पेसिफिक इशू है बिकॉज कंपनी का एक क्लाइंट के साथ और एक डोमेन जहां उसका काफी वेट है वहां पे उसको इशू दिख रहा है। तो ये एक कंपनी स्पेसिफिक इशू है, इंडस्ट्री वाइड इशू नहीं है। जी जी सरबजीत, तो इस वक्त आपसे ये समझना चाहेंगे जब ये 11% ऑलमोस्ट नीचे आ गया है, क्या लगता है एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय देखना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनवरी क्वार्टर से शायद तस्वीर थोड़ी बेहतर हो और ये शायद दिसंबर क्वार्टर तक ही मुश्किलें जारी रहें। हाँ, हमारा मानना है कि जैसे मैंने कहा कि FY17 में हमें नॉर्मल ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं, जस्ट दैट ये साल थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। और HCL जैसी कंपनी जो मोस्टली काफ़ी कंसिस्टेंट है, इसलिए स्टॉक का रिएक्शन काफ़ी शार्प है। और अगर वर्स्ट केस भी देखूं तो 5 to 6% FY16 के नंबर्स भी इम्पैक्ट नहीं होते हैं। स्टॉक ऑलरेडी 10 to 11% गिर चुका है और वैल्यूएशन वाइज IT पैक पूरा ही काफ़ी अट्रैक्टिव है बिकॉज अगर आप रुपी की मूवमेंट देखें, जो एक इनकम है, ये सेक्टर जो है एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो ऑब्वियसली अगर रुपी कमजोर पड़ता है तो उनको मुनाफा ही होता है। जस्ट नॉइज की रुपी डॉलर टर्म्स में गिर जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रुपी डॉलर इज फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ सारा पैसा रुपी में कन्वर्ट होके आता है, तो वो ट्रेड फेवरेबल है। तो इसके चलते वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव। तो हमें ऐसा कुछ इन नॉइजेस में केवल एक कंपनी स्पेसिफिक इशू दिखा है, ना कि इंडस्ट्री वाइज। तो हमारा आउटलुक अभी भी सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है।
ओके सरबजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर इतनी डिटेल में HCL के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं निर्मल बंक सिक्योरिटीज